जहां पर दिमाग ज्यादा लंबे समय तक टिकेगा वो चीज याद रखेगा। जो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगा दिमाग जहां पर, उसे याद। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। हुआ क्या कि आपके मोबाइल पे हर चीज आती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप हर चीज देखते हैं और देखते देखते क्या होता है, आपके दिमाग में वो सारी चीजें घूमने लग जाती हैं कि उसके साथ ऐसा हुआ, कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो, वो ऐसा किया, क्या हमारे साथ ऐसा ना हो। वो जिनका आपसे कोई मतलब नहीं था, जिनसे आपका कोई संबंध नहीं था, वो व्यर्थ के विचार आपके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। बोलो हाँ। और उन्हीं विचारों में आप रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। आप खा रहे हैं पर आपका ध्यान कहीं और है, आप पानी पी रहे हैं पर ध्यान कहीं और है, आप बात हमसे कर रहे हैं पर ध्यान कहीं और है। इससे ये होगा कि आपका सुख चला जाएगा। सुखी व्यक्ति, देखो, शरीर से होना और मन से होना, ये दोनों बातें एक हैं कि अलग अलग हैं? बोलो। जरूरी नहीं है कि आपका शरीर यहां है तो आपका मन भी यहां हो। सही है ना? इसलिए हमें दोनों चाहिए, शरीर भी चाहिए और मन भी चाहिए। क्योंकि शरीर से आप यहां बैठेंगे और मन से कथा सुनेंगे। शरीर हमारे आगे बैठा है पर आपका मन कथा में नहीं है, तो हम शरीर को थोड़ी कथा सुनाएंगे, वो सुन ही नहीं पाएगा। हाँ या ना? इसलिए आप लोगों का क्या हुआ है कि आप लोगों का शरीर अलग चला गया और मन अलग डायरेक्शन में चला गया। गलती कहाँ हुई कि आपने मोबाइल जरूरत से ज्यादा यूज किया। तकिया के नीचे रख के मोबाइल सोते हो तो आपने देखा होगा जहां पर नेटवर्क कम होता है, यदि वहां पर मोबाइल ले जाओ तो तुरंत मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है। बार बार वो नेटवर्क पकड़ता और छोड़ता, उसमें बैटरी ज्यादा खर्च होती है। बात सही है कि गलत है? उसी तरह जब आप अपने मोबाइल को अपने तकिया के आसपास रखते हो तो रात भर में कितनी बार वो नेटवर्क पकड़ता है और नेटवर्क अपने आप वो छोड़ता है। तो उस पकड़ने छोड़ने में वो आपके मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। हाँ या ना? वाइब्रेशन तो है ना, सिग्नल तो है ही ना। तो हमारे मस्तिष्क से भी तो सिग्नल निकलता है। अभी मैं एक व्यक्ति से मिला, उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो वो ना व्हील चेयर पर चलते हैं। कहते हैं रीढ़ की हड्डी के पास एक छोटी सी पतली से एक सिस्टम होता है ईश्वर का। डॉक्टरों की भाषा में उसे कुछ कहते होंगे, लेकिन वही जो छोटी सी चीज है वो हमारे शरीर को, पांव के एक्टिविटी को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। यदि वो टूट जाए, वो कट हो जाए तो व्यक्ति अपाहिज हो जाता है, क्योंकि फिर पांव का मूवमेंट मस्तिष्क तक नहीं जाता। तो आपको पता है, जैसे आपको चोट लगी तो तुरंत दर्द नहीं होता, थोड़ी देर बाद दर्द होता है, क्योंकि यहाँ की सूचना पूरा शरीर में एक सिग्नल काम करता है जो कहीं चोट लग जाए तो उसे तुरंत मस्तिष्क में पहुंचाता है कि फलानी जगह चोट लगी है, फिर वहां दर्द होता है। तुरंत कट जाए तुरंत दर्द नहीं होता। बात सही है? जरा सी देर बाद, 2 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद दर्द होता है। उस 2-5 सेकंड में क्या होता है कि सूचना हमारे ब्रेन तक जाती है। बोलो हाँ। ये शारीरिक ढांचा की मैं बात कर रहा हूँ, डॉक्टरों की भाषा की मैं बात कर रहा हूँ। यदि आप डॉक्टर हैं या डॉक्टरी विधा को जानते हैं तो आप मेरी बात ठीक ठीक समझ पा रहे होंगे। मुझे चूंकि डॉक्टरों की भाषा नहीं आती, इसलिए मैं अपनी भाषा से इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। भाषा थोड़ी सी चेंज है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हमारे शरीर में कहीं भी चोट लग जाए तो 5 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद ही दर्द स्टार्ट होता है, तुरंत नहीं होता, क्योंकि उस 2 सेकंड में हमारे ब्रेन तक सूचना पहुंचती है।
कुल मिलाकर के हमारे शरीर का मेन हिस्सा है ये मस्तिष्क। बोलो हाँ। शरीर की कहीं भी एक्टिविटी होगी सूचना पहले मस्तिष्क को मिलेगी। अब आप क्या करते हैं, इसी मस्तिष्क के पास अपना मोबाइल रख लेते हैं। तो मस्तिष्क के पास मोबाइल होगा तो मोबाइल का सिग्नल भी हमारा मस्तिष्क पकड़ता है। मोबाइल के नेटवर्क से भी हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है। आप माने या ना माने, ये बात सही है कि गलत है? इसलिए पहली बात, रात को सोने के पहले अपने मोबाइल को 5 फीट 6 फीट दूर रखो। मोबाइल दूर होना चाहिए, मस्तिष्क के पास नहीं होना चाहिए। क्योंकि मोबाइल के जो वाइब्रेशन हैं, जो उसकी किरणें हैं, वो हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं। दिन भर आप मोबाइल पर रहते हैं, कई बार आपने बच्चों के भी देखा, दिन भर गेम खेलने के बाद मोबाइल हाथ से लेने के बाद भी उनकी उंगलियां चलती रहती हैं। बोलो हाँ। कितने बच्चों की वीडियो आपने देखी कि बच्चों के मोबाइल छीन लिया तो इतना प्रैक्टिस हो गया उंगलियां गेम खेलने का कि उनकी उंगलियां चल रही हैं। क्या हुआ? केवल उंगलियां नहीं चलती, मस्तिष्क भी चलता है, उसे रेस्ट नहीं मिल रहा है। जिस डायरेक्शन में ब्रेन को काम करना चाहिए, हमें जहां जाना चाहिए हम वहां जा नहीं रहे हैं, जहां नहीं जाना चाहिए वहां जा रहे हैं। गलत दिशा में चले जाने से क्या हुआ कि डिप्रेशन बढ़ गया, तनाव बढ़ गया, चिंताएं बढ़ गईं और चिड़चिड़ ज्यादा हो गया। आजकल के बच्चे कैसे हैं? चिड़चिड़े। बोलो हाँ। आजकल के बच्चे कैसे हैं? चिड़चिड़े हैं। बात बात में इन बच्चों को गुस्सा आता है, जबकि पहले के बच्चे ऐसे नहीं थे। पहले का बेटा बाप के हाथ से 10-10 जूते रोज खाता था। पहले बाप लोग, पिता बेटे को जूते मारते थे, लेकिन बच्चे को कभी गुस्सा नहीं आता था कि अपने बाप पर गुस्सा करे। आज आप एक थप्पड़ मार दीजिए तो बच्चा आपको 2 थप्पड़ मारने की ताकत रखता है, उसका वश नहीं चल रहा, वरना तुम्हें भी जमाए वो। ये बात सही है कि गलत है? पहले की अपेक्षा आज के स्वभाव में अंतर तो दिख रहा है। पहले सहनशीलता थी, बच्चे सहते थे, जानते थे ये पिता है, ये माँ है, डांट रही है, सही है। आज नहीं बर्दाश्त है। क्यों? क्योंकि उनका जो मस्तिष्क है, जहां माँ बाप के समर्पण में जाना चाहिए था, वो आजकल मोबाइल में समर्पित हो गया है। समर्पण तो है पर मोबाइल में समर्पण है, माता पिता में समर्पण नहीं है। वो मोबाइल को समझता है पर माँ बाप को नहीं समझता। हाँ या ना? छोटे छोटे बच्चों को हमसे ज्यादा मोबाइल चलाना आता है। वो मोबाइल की भाषा समझ गए पर माँ बाप के भावनाओं को नहीं समझ पाए। किसे नहीं समझ पाए? माता पिता की भावनाओं को नहीं समझ पाए। जब भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे तो वो बड़े होकर आपकी रिस्पेक्ट कैसे करेंगे, आदर सम्मान कैसे करेंगे? इसलिए कहता हूं कि आज की मेरी पूरी बात आपको बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। सारी समस्याओं को ठीक किया जा सकता है यदि अभी भी आप सुधार कर लें तो। ये तो रही समस्याएं। अभी मैंने जो बात की वो समस्याओं पे बात की कि यह समस्याएं हैं। समस्याएं कहां से पैदा हुई, मैंने उन पर भी बात की। कहां से समस्याएं आ रही हैं, क्यों चिड़चिड़ा स्वभाव बन रहा है? क्योंकि दिन भर मोबाइल पर हम हर गलत चीज देखते हैं। जो हमारे मतलब की नहीं थी हमने उसे भी देखा। हमारे घर में सास बहू का झगड़ा नहीं है, लेकिन हम मोबाइल पर रील सास बहू के झगड़े की देखते हैं। तो जो आप देखते हैं वैसे आप हो जाते हैं। हाँ या ना? पति पत्नी का झगड़ा हुआ तो मोबाइल पर रील आने लगती हैं झगड़ों की कि यार हम क्यों झुकें, हम ही सॉरी क्यों कहें। तो आप बोले यार ये रील तो मेरे से अटैच कर रही है, जो हमारे घर में बात थी उसी के संदर्भ में आ गई।
आप उस रील को फॉलो करने लग जाते हैं और वो ज्ञान बिल्कुल गलत होता है। कई बार आप गलत ज्ञान को फॉलो कर लेते हैं, जैसे मंथरा के ज्ञान को कैकेयी ने फॉलो कर लिया, जैसे दुर्योधन के ज्ञान को शकुनी के ज्ञान को दुर्योधन ने फॉलो कर लिया। तो कैकेयी और दुर्योधन इन लोगों ने भी गलत रील देख ली, हाँ या ना। गलत रील का परिणाम यह हुआ कि दोनों के घर में आग लगी, दोनों का बड़ा नुकसान हुआ, हाँ या ना। इसलिए गलत देखना, गलत सुनना और गलत बोलना, इन तीनों चीजों से बचिएगा। यदि आप बच गए तो आप कहलाएंगे, वरना आप समाप्त हो जाएंगे। इसलिए अब हम चलते हैं मुद्दे पर। सबको टेंशन है, चिंताएं हैं, तनाव है, क्यों है? उस क्यों पर बात होगी कि क्यों है। अब चलते हैं समाधान पर। देखो क्या होता है, पथरी होती है शरीर के अंदर। कितने लोग जानते हैं पथरी? कितने लोग जानते हैं पथरी क्या होती है? ये कई लोगों को बीमारी है आजकल पथरी की। पेट में क्या हो गई? पथरी। अच्छा ये बताओ, जब वो पथरी बाहर निकलती है वॉशरूम के रास्ते से, मूत्राशय के रास्ते जब बाहर आती है, आप उस पथरी को उठाएंगे, देखेंगे ना उसमें वजन होता है और वो बिल्कुल पत्थर के जैसे होती है, इसलिए उसका नाम पथरी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आपने पत्थर खाया था क्या? जब पत्थर खाए नहीं तो पेट से पत्थर क्यों निकल रहे हैं? प्रश्न है, उत्तर दो फटाफट। थोड़ा कथा मैं सुना रहा हूं, वैज्ञानिक ढंग से सुना रहा हूं, इसे थोड़ा समझने के लिए आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा। वैज्ञानिक ढंग से समझाओ आप, फिर हम आपको वैज्ञानिक ढंग से समझाएंगे। बताओ, जिस व्यक्ति को पथरी निकली, क्या उसने पत्थर खाया था? उत्तर दो। नहीं खाया तो प्रश्न खड़ा हुआ, फिर पथरी क्यों निकली? भाई पत्थर तो हम खाते नहीं है, दाल चावल सब्जी रोटी फल फूल बादाम काजू पिस्ता ही ना आप लोग खाते हैं, पत्थर तो कोई नहीं खाता। पर पत्थर क्यों निकला? क्योंकि हम जो खाते हैं वह खाने के बीच में जो पदार्थ शरीर नहीं पचा पाता, वह एक जगह स्टोर करना शुरू कर देता है। बोलो हाँ। धीरे 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 एक एक कण वहां जाकर के जुड़ता जाता है और साल 2 साल में वह एक पथरी का आकार ले लेता है। अब जरा सोचिए कि आपने अन्न खाया है और उस अन्न ने पत्थर का रूप ले लिया। पत्थर तो नहीं चबाया था। उसी तरह आप जो गलत लोगों के बीच में बातें सुनते हैं, गलत वीडियो देखते हैं, गलत रील देखते हैं, वो सारी चीजें आपके मस्तिष्क में जाकर के सेफ होती चलती हैं और वही एक दिन भूत का आकार ले लेती हैं। जैसे आप कहते हैं ना, भूत लग गए। क्या लग गए? बोलो। भूत लग गए, प्रेत लग गए। ये भूत प्रेत क्या है? सुनो, आज देखो हम इतने लोग यहां बैठे हैं, यदि यहां पर कोई खड़ा होकर के गलत व्यवहार करने लग जाए, उल्टा सीधा काम करने लग जाए, तो हमारे सबके व्यवहार से जो विपरीत व्यवहार है, तो हम लोग क्या कहते हैं? यार इसे भूत लग गए। हाँ यार, गांव में कोई व्यक्ति गलत तरीके से नाचने लग जाए, कपड़े उतारने लग जाए या कपड़े पहनने लग जाए, उल्टे सीधे पहनने लग जाए, गलत गलत बोलने लग जाए, तो हमारे और आपके व्यवहार से जो विपरीत व्यवहार करेगा, तो समाज क्या बोल देगी? इसे तो क्या लग गए? तुरंत।
जबकि वो भूत नहीं होता। वो क्या होता है उसे समझिए। ऐसा है कि जब आपके खाया हुआ पदार्थ पथरी का रूप ले लेता है, उसी तरह जब आप गलत गलत लोगों के बीच में बैठकर गलत गलत बातें सुनते हैं, गलत गलत चीजें देखते हैं, गलत गलत चीजें बोलते हैं, तो वो नेगेटिविटी आपके मस्तिष्क में इस तरह बैठ जाती है कि वह आपके व्यवहार को सबसे अलग कर देती है। और जब आपके व्यवहार अलग हो जाता है तो सोचने की क्षमता नष्ट हो जाती है। आप सही निर्णय नहीं ले पाते, सही दिशा में नहीं चल पाते, सही बातें नहीं कर पाते, जवान लड़खड़ाने लग जाती है, आपका दिमाग होता कहीं है और आप बोलते कुछ हैं। तो उसे बोलते बड़बड़ाना। उल्टा सीधा नहीं कहा यार ये आदमी तो दिन भर बड़बड़ाता रहता है। बड़बड़ाने का मतलब क्या है? होशो हवास में ना रहना। भाई अभी हम बोल रहे हैं, होशो हवास में बोल रहे हैं, पर हम बोलें कुछ और हमारा दिमाग कुछ और कहीं और रहे तो हम ही बड़बड़ाने लग जाएंगे। इस बड़बड़ाहट को लोग कहते हैं, वो गलत थॉट उसके भीतर इतने समा गए जैसे साल 2 साल में एक पथरी बन गई खाए हुए पदार्थ से। उसी तरह गलत गलत लोगों के बीच में बैठते बैठते गलत गलत बातें सुनते वो निगेटिव थॉट, निगेटिविटी इतना प्रभावी हो गई कि उसी नकारात्मकता ने भूत का आकार ले लिया, आपके व्यवहार को सबसे अलग कर दिया और कहने लग गए कि इसे भूत लग गई। यही है भूत।